गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम बातें करेंगे पौष्टिकता व मिनरल से भरपूर मिलेट्स यानी मोटे अनाज के। हमारे देश में पहले जो ज्वार, मक्का, बाजरा व रागी इत्यादि मोटे अनाज खाने की आदत थी, जो धीरे धीरे समाप्त हो गई। 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान हमने अपनी थाली में गेहूं और चावल को सजा लिया और मोटे अनाज से मुंह मोड़ लिया। 6500 साल से जिस मोटे अनाज को हम लोग खा रहे थे उससे नाता तोड़ लिया, लेकिन आज फिर पूरी दुनिया उसी मोटे अनाज की तरफ वापस लौटने को मजबूर है। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मिलेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका सेवन करने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिलेट्स क्या होते हैं, किस अनाज को मिलेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बच्चों, अनाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नेगेटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स का लगातार सेवन करते रहने से भविष्य में कई प्रकार की बीमारियों की संभावना बनी रहती है। दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन्स, इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। इसका सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। न्यूट्रल ग्रेन ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इसके अंतर्गत जो ज्वार, बाजरा, रागी व प्रोसो इत्यादि आते हैं। अब उसके बाद में लास्ट है पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन के अंतर्गत छोटे अनाज आते हैं और इन्हें श्री धान्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कंगनी, सामा, सनवा, कोदो व हरी कंगनी इत्यादि आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिलेट्स किसे कहा जाएगा। तो बच्चों, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स को संयुक्त रूप से मिलेट्स कहा जाता है। पॉजिटिव ग्रेन्स क्या होते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, पॉजिटिव ग्रेन्स को श्री धान्य भी कहा जाता है और पॉजिटिव ग्रेन्स कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यह अनाज आकार में छोटे होते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें पकाने से पहले 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रखना होता है ताकि उनके फाइबर नरम हो सके। इन मिलेट्स को मिक्स करके नहीं पकाया जाता। पॉजिटिव मिलेट्स के अंतर्गत 5 मिलेट्स आते हैं। पहला है कंगनी, दूसरा है सामा कुटकी, तीसरा है सावा या सनवा भी कहते हैं इसको, चौथा है कोदो और 5वां है छोटी कंगनी या इसे हरी कंगनी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि मिलेट्स होते कितने प्रकार के हैं, यानी टाइप ऑफ मिलेट्स। बच्चों, आपको यहाँ 9 प्रकार के मिलेट्स के बारे में बताया जाएगा। पहला है प्रोसो मिलेट्स। इसको प्रोसो मिलेट्स, चेना व पुनर्वा बाजरा भी कहा जाता है। प्रोसो के दाने छोटे होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B6, फोलिक एसिड व नियामिन जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम भी होता है। बच्चों, प्रोसो मिलेट्स के बहुत से फायदे होते हैं। प्रोसो में फाइटिक एसिड होता है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्रोसो बाजरा मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो स्वस्थ हृदय के लिए फायदेमंद होता है। प्रोसो बाजरा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और यह त्वचा को यंग बनाए रखने में मदद करता है। प्रोसो बाजरा के दैनिक सेवन से टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। प्रोसो बाजरा हड्डियों को मजबूत बनाने, हृदय और यकृत को स्वस्थ व वजन घटाने के लिए एक स्वस्थ विकल्प के रूप में कार्य करता है। दूसरा है ज्वार। ज्वार एक मुख्य खाद्य फसल है और भारत के कई इलाकों के अंदर इसकी फसल की जाती है। बच्चों, ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है। ज्वार को आयरन और कॉपर के खजाने के रूप में देखा जाता है। यह दोनों ही पोषक तत्व हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। आयरन हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करते हैं। ज्वार के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है।
इस वजह से ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है। फाइबर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य भी करता है, जिससे यह आपको हार्ट स्ट्रोक से बचने की मदद भी करता है। ज्वार के नियमित सेवन से डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 3 है बाजरा। मोटे अनाज में बाजरा सबसे अधिक उगाए जाने वाली फसल है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के इलाकों में बोया जाता है। बाजरे में बहुत से विटामिन और खनिज होते हैं जो सेहत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बाजरे में पोटेशियम व मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो रक्त के प्रवाह को सुचारू करता है। बाजरे के सेवन से हृदय रोग का कोई जोखिम नहीं होता। डायबिटीज, बाजरे के सेवन से डायबिटीज जो है यह भी ठीक हो सकती है। बाजरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को नष्ट करने के अलावा शरीर से, खासकर किडनी और लीवर से अन्य विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करता है। बाजरे में ट्रिप्टोफैन होता है, जो एक अमीनो एसिड है। यह भूख को कम करता है और इस प्रकार वजन को कम करने में मदद भी करता है। बच्चों, अधिकता किसी भी चीज़ की हो नुकसानदेह होती है। देखो, बाजरे के अधिक सेवन से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बाजरे के अत्यधिक सेवन से थायराइड और घेंगा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बाजरे में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आयोडीन को अवशोषित करते हैं। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनको बाजरे की अधिक सेवन से परहेज करना चाहिए। बच्चों, नंबर 4 है रागी। भारत में रागी की फसल पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। रागी प्रोटीन से भरपूर है और यह खनिजों का भी प्रमुख स्रोत है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। अतः रागी के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो या जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, उन लोगों के लिए रागी एक महत्वपूर्ण फूड सप्लीमेंट हो सकता है। रागी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रागी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय रोग से बचाता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है और त्वचा सुंदर और जवान बनी रहती है। कैल्शियम से भरपूर रागी बढ़ते बच्चों, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ मोटापे, मधुमेह और कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए भी अहम भूमिका निभा सकता है। रागी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे में रागी का अधिक सेवन किडनी स्टोन का कारण बन सकता है बच्चों। उसके बाद नंबर 5 है सावा। इसको सनवा भी कहते हैं और सामा भी कहते हैं। ये एक पॉजिटिव मिलेट्स है और भारत के पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती की जाती है। अन्य मिलेट्स की तरह सावा भी ग्लूटेन फ्री अनाज है। यह उन सभी के लिए अच्छा विकल्प है जो ग्लूटेन एलर्जी के कारण गेहूं और जौ नहीं खा सकते। मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण यह रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। सावा में आयरन बहुत होता है। सावा एनीमिया के रोग से लड़ने में मदद कर सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, अतः यह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छा है। सावा मधुमेह को नियंत्रण करने में भी मदद कर सकता है। उसके बाद नंबर 6 है कोदो। कोदो भारत के कई राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात इत्यादि में उगाया जाता है। सभी तरह के मिलेट्स हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। कोदो भी अपने औषधीय गुणों की वजह से हमारी सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से कई सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है।
प्रोटीन और फाइबर के गुणों के अलावा फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम व जिंक जैसे कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कोदो पॉजिटिव मिलेट्स है और इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कफ और पित्त दोष को शांत करते हैं। कोदो मिलेट्स को ब्लड प्यूरिफायर कहा जाता है। इससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज व पेट संबंधी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है। और नंबर 7 है ब्राउन टॉप मिलेट्स। इसे छोटी कंगनी या हरी कंगनी भी कहा जाता है। यह फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण इसे एलर्जी वाले लोग भी सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी के साथ साथ विटामिन B17 भी होता है जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है। ब्राउन टॉप के सेवन से डायबिटीज, हृदय रोग व पेट संबंधी समस्याएं ठीक हो सकती है। नंबर 8 है फॉक्सटेल मिलेट्स यानी कंगनी। कंगनी एक पॉजिटिव मिलेट है और यह एक प्राचीन फसल है। भारत में इसकी खेती दक्षिण भारत के अंदर की जाती है। बच्चों, इस छोटे पीले दाने वाले अनाज में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है। कंगनी में अमीनो एसिड, विटामिन और कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं। कंगनी अर्थराइटिस को दूर करने में फायदेमंद हो सकता है। कंगनी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं जिससे स्वस्थ त्वचा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कंगनी को पकाने से पहले 5-6 घंटे भिगोकर रख देना चाहिए वरना इसको पचाने में समस्या आ सकती है। नंबर 9 है लिटिल मिलेट्स यानी कुटकी। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। अन्य पॉजिटिव मिलेट्स की तरह कुटकी भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। कुटकी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बनाए रखने के लिए इसे 6 से 8 घंटे भिगो देना चाहिए और इसे मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखते हैं। कुटकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर को हर प्रकार का पोषण प्राप्त होता है जिससे शरीर के वजन में उचित वृद्धि, मजबूत मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास, उचित मानसिक वृद्धि और उचित मेटाबॉलिज्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, देखा आपने कि मिलेट्स हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर मिलेट्स को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। वैसे तो मिलेट्स का सेवन हमारे लिए सुरक्षित ही होता है लेकिन इसका अधिक सेवन हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आपके शरीर को कितनी क्वांटिटी में मिलेट्स की आवश्यकता है इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। थैंक यू।